स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो आज फिर हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज के टॉपिक का नाम है हुड्स प्रिंसिपल। तो चलिए देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ऑफ सब सेल इज डन अकॉर्डिंग टू हुड्स प्रिंसिपल। मतलब हुड्स प्रिंसिपल का काम क्या है, हुड्स प्रिंसिपल का यूज कहाँ है? इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन में किस जगह पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ऑर्बिटल्स में। सब सेल में ऑर्बिटल होती है, ऑर्बिटल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो प्रिंसिपल यूज करते हैं वो हुड्स प्रिंसिपल का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार, एज फार एज पॉसिबल द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ गिवन सब एनर्जी लेवल इन इज a maximum and the unpaired electron have parallel spin। ठीक है, इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो निकल के आता है कि जितना पॉसिबल हो, जहां तक संभव हो, जहां तक पॉसिबल हो, किसी उपकोष में ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है। तो अगर किसी ऑर्बिटल में हम देखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ज्यादातर एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा पाए जाते हैं। तथा और क्या आगे बताया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की स्पिन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कि जो स्पिन है ये पैरेलल होगी, मतलब सेम डायरेक्शन में होगी। तो इनका प्रिंसिपल ये कहता है कि जहां तक पॉसिबल है किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अनपेयर्ड ही होते हैं और मैक्सिमम होती है इनकी संख्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी स्पिन अगर हम ऑर्बिटल के अंदर देखते हैं तो सबकी एक ही डायरेक्शन में होती है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल होती है। समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पी सेल। किसी पी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो पी पहले ही बताए हैं कि पी जो है सब सेल, उसमें क्या होता है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक, तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं हमारे पास, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 1 है। तो पहला इलेक्ट्रॉन हम ऐसे पहले ऑर्बिटल में डाल देंगे। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में, दूसरा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिटल में। इसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले हम क्या करेंगे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन सीधे सीधे पैरेलल करेंगे, एक एक एक, तीनों में एक एक डाल देंगे। अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले हम सीधे सीधे डाल देंगे, फिर बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है उसे अपोजिट डायरेक्शन में फर्स्ट ऑर्बिटल में डालेंगे। इसी तरह से 5 का हम देखेंगे कि पहले तीनों ऑर्बिटल में एक एक सीधे 1 2 3, फिर बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फर्स्ट सेकंड ऑर्बिटल में भरेंगे। इसी तरह से 6 में पहले सबके सब अपवर्ड डायरेक्शन में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ गए, फिर सबको डबल कर रहे हैं, लेकिन डबल करने पे फर्स्ट ऑर्बिटल में डबल करेंगे, फिर उसके बाद 5वां इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिटल में और 6वां इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिटल में जाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो इसको दोबारा फिलिंग कर रहे हैं, यानी 4th 5th एंड 6th इलेक्ट्रॉन की, ये इनका डायरेक्शन पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के डायरेक्शन के अपोजिट है, यानी स्पिन इनकी अपोजिट है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, देखते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं पहले सारे ऑर्बिटल्स को एक एक करके भरते हैं, फिर उनकी डबलिंग स्टार्ट करते हैं। इसी को आगे समझने के लिए यहाँ लिखा हुआ है डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसको डिटेल में हम समझते हैं। जैसे पहले सेल की बात करते हैं, के सेल की। के सेल में एक ही, अगर आप देखते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सिंगल गोला होता है, तो उसमें, और पहले के सेल के लिए m का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होता है, 1 होता है। और तब हमारे पास नंबर ऑफ सबसेल पहले बताया था कि के लिए एक ही सबसेल होती है और पहली सबसेल एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। तो अगर हमारे पास के में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो ये जो ऑर्बिटल है इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। अगर मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक सीधे डायरेक्शन में और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में।
ध्यान रखना है, पहले जो होगा अपवर्ड डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रॉन ही होगा। फिर के की बात करते हैं, के के बाद एल की बात करते हैं। एल के लिए एन की वैल्यू 2 होती है, नंबर ऑफ सबसेल 2 हो जाएंगी, और सिंबल ऑफ सबसेल अगर हम देखेंगे तो पहला जो सबसेल होगा वो 2s होगा और दूसरा सबसेल 2p होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए पहले भी हमने फार्मूले तमाम बता रखे हैं कि n स्क्वायर होता है। n स्क्वायर, यहाँ n की वैल्यू 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगी, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 होंगे। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 1 2 3 एंड 4 ऑर्बिटल्स हैं। तो अब s ऑर्बिटल के लिए एक ही ऑर्बिटल, s सबसेल के लिए एक ही ऑर्बिटल होता है। तो चूंकि s और p दोनों अलग अलग हैं, इसलिए पहले हम s को फिल करेंगे। s में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन का वो भी s में गया। s कंप्लीट फिल हो गया, तब हम p की तरफ बढ़ेंगे। p में पहले px, py, pz में एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, देन उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रमशः डालते चले जाएं। तो अब इसी तरह से m सेल की बात करते हैं। m सेल के लिए n का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है, और n की वैल्यू 3 है तो सबसेल की वैल्यू भी 3 ही होगी, क्योंकि पहले ही पता है कि जो सबसेल है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है n पे, जितना n होगा उतना ही वैल्यू ऑफ सबसेल होगी। तो सबसेल भी 3 हो गई, और उसके बाद फिर हम सिंबल ऑफ सबसेल लिखेंगे। 3 सबसेल्स क्या है, 3s 3p 3d। अब हमको ऑर्बिटल निकालना है n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ पे s के लिए सिंगल, p के लिए 3 ऑर्बिटल्स एंड d के लिए 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। फिर से वही काम करेंगे, सबसे पहले s को भरेंगे, s सबसेल को। इसको भरने के लिए पहले एक अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, देन डाउनवर्ड, s भर गया। अब हम नंबर करेंगे शुरू p को भरने के लिए। p में पहले 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक एक करके तीनों ऑर्बिटल में अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, देन बचे हुए इलेक्ट्रॉनों की डबलिंग करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। फिर डी ऑर्बिटल्स का वही काम करेंगे कि पहले 5 ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में डालते जाएंगे, फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उनसे पहले वाले ऑर्बिटल्स की डबलिंग करेंगे, पहले इसमें फिर उसके बाद ही फिर इस तरह से भरते हुए चले जाएंगे। फिर बात आती है एन की, एन सेल की। एन सेल के लिए फिर से वही एन की वैल्यू क्या है, 4 होगी, और एन इक्वल टू सबसेल, तो एन की वैल्यू जो है वही सबसेल की वैल्यू होगी, यानी 4। और अब बात करते हैं सिंबल की, तो 4 सबसेल कौन कौन से होगी, s p d एंड f, ये 4 सबसेल हो जाएगी। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की, तो n स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का मतलब हो गया 16। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अब हो गए 16। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, पहले 4s को भरेंगे, दोनों को एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, फिर p को शुरू करेंगे, पहले 3 इलेक्ट्रॉन तीनों ऑर्बिटल्स में अपवर्ड, देन फिर उसको डबलिंग करते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में भरते चले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 4d को भरेंगे, पहले पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में, देन उनकी डबलिंग करते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम एक एक इलेक्ट्रॉन डालते चले जाएंगे। इसी तरह से अब लास्ट में f में 7 ऑर्बिटल्स हैं, पहले 7 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को फिर से शुरू करके क्रमशः एक एक करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में डालते चले जाएंगे। इस तरह से हुंस का जो रूल है, प्रिंसिपल है, इसका यूज करके हम सब सेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो आज का टॉपिक बस यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।